सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं इसमें। और कैंडल देख सकते हो काफ़ी फास्ट आई है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हम लोग कॉल से एंट्री करने वाले हैं इसमें। और स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे, ये समझो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ही स्टॉप लॉस रखेंगे कैंडल की आपका। तो हम लोग एक बार इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम मूवमेंट है और हम लोगों की एंट्री अभी हो गई है। तो एंट्री तो हो गई है और अब हम लोग इसमें स्टॉप लॉस सेट करने वाले हैं 130 का। तो इसमें 130 डाल के कंफर्म कर देते हैं। तो ये 130 पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया है। और अभी आप देख सकते हो 150 के आसपास में इस समय प्रॉफिट चल रहा था, 50-100। तो ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट है समझो। और एंट्री अपनी हो गई है। और इसमें देखो 150 का प्रॉफिट दिख रहा है। और देखो कैंडल नीचे को आ रही है, तो देखो प्रॉफिट घटने लगा है। तो प्रॉफिट ये अभी कुछ नहीं है। और अपना सीधा एक ही लॉजिक समझो कि अगर स्टॉप लॉस सेट होगा तो हम लोग निकल जाएंगे, और टारगेट मिलता है तो हम लोग थोड़ा इसमें 1000 के आसपास तो लेने की कोशिश करेंगे ही। और कैंडल तो देखो काफ़ी प्रेशर से आई है और बाइंग भी है मार्केट में। और ये काफ़ी कंसोलिडेट होने के बाद इसका ब्रेकआउट आया है। और स्टॉप लॉस 130 का फिक्स लगा हुआ है, तो इससे हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। और या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट मिलेगा। और अभी देखो 142 के आसपास में प्रॉफिट है, 150-200। तो कैंडल देखो नीचे की ओर आई थी और रिजेक्शन लगने लगा इसमें, तो 200-250 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी। और 300 का भी हो गया है। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकती है ये कैंडल और प्रॉफिट कितना मिल सकता है इसमें। और थोड़ी यहाँ पे यार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क मतलब इसकी जो नेट स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। और इसमें जो इसकी प्राइस दिख रही है वो चिपक के दिख रही है, तो बार बार चिपक जाती है इसकी प्राइस। तो हम लोग थोड़ा देखें तो यार ठीक है, अभी हम लोगों की एंट्री सेफ है। तो कोई लॉस नहीं है, अब लॉस थोड़ा दिखने लगा है। और देखो इसकी जो नेट स्प्लिट है वो चिपक रही है बार बार, इसलिए लॉस कभी एकदम से दिख जाता है और कभी स्लो। और देखो अभी कैंडल वहीं की वहीं है और इसमें लॉस दिखने लगा है। और इसमें लॉस तो दिख रहा है, लेकिन अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है। और अभी इसमें देखो कैंडल ऊपर की ओर तो निकल रही है, रिजेक्शन लग रहा है, लेकिन इसमें जो लॉस है वो 200-300, अब 350 के आसपास का हो गया है। और सिंपल लॉजिक के साथ में ही एंट्री किया करो जब भी करो, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बैठा करो। टारगेट जो मिलना होगा मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कोई भी बात नहीं, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपके हाथ में होता है, कितना हमें लॉस लेना है और कितना नहीं लेना है। टारगेट तो मिल ही जाएगा जितना भी मिले, लेकिन जो लॉस है वो हमारे हाथ में होता है, हमें लॉस कितना देना है। और अभी इसमें जो लॉस है देखो घट के 150 के आसपास में हो गया, 127, 150। तो कैंडल देखो नीचे की ओर आ रही है और प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा है, मतलब लॉस ही है। तो लॉस इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा जितना अभी दिखा था, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बार बार चिपक रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। और अभी इसमें देखो 200 के आसपास में वहीं चिपक गया था। तो चलो ऊपर 50 का लेवल है, 950 का, तो उस तक जा सकती है मार्केट। तो प्राइस यार चिपक रही है बार बार, एकदम से घटती है एकदम से बढ़ती है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है समझो, इसके नीचे आएगी तो हम लोग पोजीशन को छोड़ देंगे अगर क्लोजिंग देती है तो। और होल्ड करने लायक होगा तो होल्ड करेंगे। और यहाँ से हो सकता है मार्केट एकदम से अपसाइड के लिए भी निकल सकती है, क्योंकि ये हो सकता है कैंडल के आपसे रिटेस्ट करने के लिए आई हो। और देखो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हम लोग, जो 400 तक का लॉस दिखा था, लेकिन फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। तो कुछ नहीं, हम लोग सिंपल बैठेंगे इसमें और वेट करेंगे क्या हो सकता है इसका। तो 200 का फिर से लॉस दिखने लगा है, कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है नीचे से फिर भी। तो यार इसकी जो प्राइस है भाई चिपक रही है बार बार। तो देखो अचानक से एकदम बढ़ जाती है फिर घट जाती है, तो स्मूथली नहीं चल रहा है, कहने का मतलब ये है। और अभी देखो 180 के आसपास का लॉस है। और अब 100 के आसपास में कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं फिर से,
क्योंकि एंट्री तो हम लोगों ने सही जगह पर बनाई है। अब देखते हैं क्या होता है। कैंडल क्लोजिंग तो हो गई है और अभी देखो इसमें जो प्रॉफिट है वो फिर से आ गया है 100 के आसपास में। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी अगर नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग पोजीशन को अपनी छोड़ देंगे और निकल जाएंगे। और अभी इसमें जो प्रॉफिट है वो 150 के आसपास में, 120, 90 फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट। तो यार एंट्री तो है अपनी सही और प्रॉफिट भी देखा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से लॉस देखने लगा है 200 के आसपास का। देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देती है। और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है तो हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है, ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी अगर मैं यहाँ पे साइडवेज भी होती है तो भी हमारा लॉस ही होगा। और प्रॉफिट देखो होना चाहिए, कैंडल ऊपर क्यों निकल रही है, लेकिन अभी इसमें जो लॉस ही दिख रहा है वो 150 के आसपास का है, 100 150। तो 157 के आसपास में लॉस। कैंडल तो देखो भाई ऊपर क्यों निकल रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट देखना चाहिए लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। अब इसमें रिजेक्शन भी लगने लगा है कैंडल में ऊपर से। तो जब भी एंट्री बनाओ तो प्रॉपर बनाया करो, स्टॉप लॉस के साथ में बैठो, स्टॉप लॉस सेट हो जाए निकल जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है बार बार ट्रेड करो। या टारगेट जो भी मिले तो अपना लेके निकलो, ज़्यादा लालच में मत पड़ो कि हमें 2000 का ही प्रॉफिट हो एक लॉट में और 1500 का हो। जितना मिले उतना लेके निकलो और लॉस अपनी लिमिट में दिया करो, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं देना है हमें। लॉस तो अपने हाथ में होता है कि लॉस कितना देना चाहिए। तो देखो अभी इसमें जो लॉस है वो 200 के आसपास का। अब हम चाहते हैं यहाँ पे भी लॉस बुक कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट छोड़ो स्टॉप लॉस जो है वो अभी सेफ है। और अभी इसमें तो जो देखो 150 के 100 के आसपास में प्रॉफिट है, 90। और फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट तो प्राइस इसकी जो चिपक रही है इसलिए मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ कि चिपके नहीं इसे। और देखो 120 के आसपास का प्रॉफिट देखा, 112। टॉप पे हम लोगों ने एंट्री बनाई है बाइंग की, थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे नीचे आने के लिए। तो अभी देखो कैंडल तो नीचे को आ रही है, अगर एक ये कैंडल के हाफ से अगर क्लोजिंग देती है तो छोड़ देंगे। और जब भी एंट्री लिया करो तो भाई पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री लेनी है और कितने का लॉस लेंगे हम लोग, कितना टारगेट। 168 के आसपास में इसमें देखो प्रॉफिट चल रहा है अभी 100 150। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 1000 के आसपास तो होना चाहिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये 1000 के आसपास में आएगा। ये कैंडल को और देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग देती है, अगर इसमें प्रॉफिट दिखता है अच्छा खासा तो ठीक, नहीं तो हम लोग निकल जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे क्योंकि निफ्टी कल एक्सपायरी भी है और हमारा जो नेट प्रॉब्लम है वो भी दिक्कत कर रहा है आज। तो प्रॉफिट अभी इसमें 450 के आसपास का चल रहा है, 495 तक का दिखा था और 400 300 के आसपास में है अभी। फिर से देखो कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देती है, ये इम्पोर्टेंट है अभी। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो 400 के आसपास का ही है। और कैंडल देखो ऊपर क्यों निकल रही है लेकिन प्रॉफिट इसका जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए क्योंकि इसके प्रीमियम अब मूव नहीं कर रहे हैं। जो कैंडल फर्स्ट में आई थी उसमें तो काफ़ी अच्छा मूव किया है कैंडल ने, लेकिन अभी ये जो कैंडल बढ़ रही है इसके बेस पे कोई भी प्रीमियम मूव नहीं है। और प्रॉफिट देखो तो 250 के आसपास का बचा है और ग्लिच भी कर रहा है आज, स्टॉप लॉस लगा हुआ है अपना प्रॉपर और बिल्कुल रेड। अब हम लोग निकलने के लिए तैयार रहेंगे, कैंडल क्लोजिंग आ गई तो हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है अब यहाँ पर रुकने से, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, वहीं की वहीं हम लोग सधे हुए हैं। अभी देखो घट ही रहा है, ऊपर से कैंडल ऊपर जा रही है लेकिन प्रॉफिट नीचे को होता जा रहा है। और निफ्टी कल एक्सपायरी तो हो सकता है इस वजह से हम प्रीमियम टूट। तो देखो 250 300 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना चाहिए था। तो 200 का ही प्रॉफिट बचा है अभी और 375 300। और कैंडल क्लोजिंग आने वाली है तो देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग देती है। 350 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी
और कैंडल की क्लोजिंग आने वाली है, बस कैंडल क्लोजिंग हो गई है। और इसमें जो प्रॉफिट है वो 400 के आसपास का है। बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, स्पीड नहीं है नेट में आज। तो 322 का प्रॉफिट, 200, 300, तो हम लोग बिल्कुल अब रेडी रहेंगे निकलने के लिए, कोई मतलब नहीं है रुकने से। मार्केट भी स्लो हो गई है। तो अभी देख सकते हो उसमें जो प्रॉफिट है वो 250 के आसपास का है। और देखो कैंडल गैप अप थोड़ी ओपन हुई है और फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो हम लोग निकल जाते हैं। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो इसमें हुआ है 270 रुपये का। सो कुछ देर बाद हम लोगों को यहाँ पे फिर से एंट्री मिली है और हम लोगों ने एंट्री कर ली है। और ये जो लेवल था वो ये रीटेस्ट का लेवल समझो, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और इसमें जो प्रॉफिट है वो 135 के आसपास का है। 172 में हम लोगों ने इसे बाई किया है। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाया है वो हम लोगों ने लगाया 165 का। तो अभी कोस्ट टू कोस्ट है और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर रेट होता है तो निकल जाएंगे और नहीं होता है तो इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही जगह पे एंट्री बनाई है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें जो भी हो। और अभी इसमें जो लॉस चल रहा है वो 386 के आसपास का है। देखो प्रीमियम टूट रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो निफ्टी कल एक्सपायरी इसलिए हो सकता है टूट रहे हों। और अभी देखो 400 का भी लॉस दिखाता है, 400। तो स्टॉप लॉस के पास में ही है हम लोग समझो, 66 के आसपास में। तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 165 का लगा हुआ है। और 172 में हम लोगों ने इसे बाई किया है। तो स्टॉप लॉस अगर इसमें हिट होता है तो हम लोग फिर कोई एंट्री नहीं लेंगे और कल के लिए देखते हैं, कल अगर कोई एंट्री मिलती है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और अभी इसमें जो लॉस है देखो घट के 300 के आसपास में देखा, 350। तो अगर टोटल लॉस में देखोगे तो 292 रुपये का लॉस हुआ है आज हमें। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है। तो आज का ट्रेड हो गया है, तो ज़्यादा बड़ा कोई लॉस नहीं था। ठीक है, टोटल जो लॉस हुआ 292 का, 100 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज चार्ज मान लो। तो 400 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया आज हमें, लॉस हुआ है। तो कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। अगर टारगेट यहाँ से मिलता तो हम 950 के आसपास का लेने की कोशिश करते और 1000-1500 के आसपास तो हम लोग बुक करते ही, क्योंकि उसके पहले करते नहीं है। और आज आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का तो अपना ट्रेड हो गया है। देखो कैंडल देखो नीचे की ओर आती जा रही है। तो अब तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट कहीं भी जाए, हमारा जो लॉस होना था हो गया है। और ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में बार बार ट्रेड करके कैपिटल को ख़त्म कर लूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।